योर बेस्ट ईयर एवर बाय माइकल हयात। अपने नए साल के इरादों को पूरा करें। हर साल हम नए साल के कुछ नए इरादे करते हैं, लेकिन फरवरी तक हम आम तौर पर बदलाव की राह में कोई कोशिश नहीं करते, या फिर शायद वो हासिल करना असंभव लगता है, या हम बस उसके बारे में भूल जाते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना कोई यूं ही आसान नहीं है, जैसे कि एक आतिशबाजी के गुबार में डूबे आकाश में घूरना और अपने आप को कुछ डायलॉग को फुसफुसाते हुए देखना। बेशक इरादे वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन आपको कुछ खास मजबूत रद्द अमल के साथ अपनी ज़बानी वादों पर भी कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। इस किताब में ये तमाम बातें मौजूद हैं। लेखक अपनी नए साल की इच्छा को सच बनाने के लिए लाजमी मशवरे देता है। इसीलिए आप कभी भी एक और साल ऐसा नहीं बिताएंगे जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो उस काम के लिए जो आप कर सकते हैं या नहीं करना चाहते। बेहतरीन उदाहरणों और लेखक के जाती तजर्बों से भरा आपका बेहतरीन साल आपको दिखाएगा कि आपके लक्ष्यों तक पहुंचना कभी भी नामुमकिन नहीं है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे एक लत पैदा करना अच्छा क्यों है। लेखक की सबसे बड़ी नाकामी वो जो पहले 4 मिनट में 1 मील चलने के लिए था। पहला सबक, आपका जीवन 10 राहों से बना है जिस पर एक साथ काम करने की जरूरत है। एक तस्वीर बनाइए जिसमें आप खुद साल के 12 महीनों में नजर आना चाहते हैं। क्या देखते हैं? आम ख्वाहिशें जैसे कुछ कर्जों से छुटकारा पाना, शारीरिक रूप से फिट, एक खुशहाल घरेलू जीवन, एक अच्छा रिश्ता, एक शौक में महारत हासिल करना और आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करना है। अच्छी खबर यह है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी जीवन की 10 राहों में अपनी तरक्की को तौलने की तमन्ना आपको ये देखने की इजाजत देगी कि आपको क्या और सुधार करने की आवश्यकता है। ये अगर गौर करें तो आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, बौद्धिकता, जीवन, शादी या साझेदारी, माता पिता का जीवन, दोस्ती, नौकरी, शौक और अपनी जाती बचत हो सकते हैं। ये सब बातें एक पूरा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उन्हें बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करना बेहद जरूरी है। शुरू करने के लिए पहले बताए गए हर पहलू पर खुद को 0 से 10 तक रैंक करें। इस तरह से आप सुधार की सबसे बड़ी जरूरत वाले एरिया को पहचानने में सक्षम होंगे और नियमित रूप से परिणामों की तुलना करके अपनी तरक्की को पॉइंट आउट करेंगे। इसके अलावा यह आपको एक साफ इशारा देगा कि आपको अपनी कोशिश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये 10 पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसीलिए एक क्षेत्र में सुधार के नतीजे से दूसरे क्षेत्र में भी बदलाव की संभावना और ज्यादा नजर आएगी। एग्जाम्पल के लिए, एक आरामदायक गृहस्थ जीवन आपको काम पर बेहतर ध्यान लगाने की सोच देगा, जबकि एक समृद्ध सामाजिक जीवन एक साथी को हासिल करने का मौका देगा। इस तरह कुछ पहलुओं पर खराब छवि से दूसरे क्षेत्रों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपको कार्यस्थल पर ऊर्जा की कमी हो सकती है, जबकि कोई शौक नहीं होने से आपकी शादी पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इन सभी पहलुओं पर काम करना एक चुनौतीपूर्ण काम लग सकता है, लेकिन आने वाले सबक आपको दिखाएंगे कि आप अपनी तमाम फिक्रों को कैसे दूर करें और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक कामयाब योजना कैसे तैयार करें। दूसरा सबक, मानसिक अवरोध हमारे रास्ते में खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें दूर करना सीख सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग बहुत सी सोच और मानसिक उलझाव के आसपास रहते हैं, जो ये साबित करते हैं कि हमारे लिए क्या हासिल करना संभव नहीं है। ऐसा ही एक मानसिक अवरोध है गलत धारणाएं यानी गलत सोच। इंसान लगातार दुनिया और खुद के बारे में धारणाएं बनाता है। ये अक्सर गलत होती हैं और हमारी तरक्की में रुकावट पैदा करती हैं। ये खुद जन्मी बातें और विचार हो सकते हैं, जैसे कि आप में क्रिएटिव सोच नहीं है, आप बदसूरत हैं, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, या मंदी का मतलब है कि कोई भी आपके उत्पाद को नहीं खरीदेगा। ये ज्यादातर मामले हमेशा खुद ही सोचे हुए और बेवजह होते हैं। इस तरह हम अपने दिमाग में विचारों की उलझन सी पैदा कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे पायलट्स ने एक बार ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरना असंभव समझा था और एथलीट्स का मानना था कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील नहीं दौड़ सकता है, जो कि एक बार में सही नजर आता है। लेकिन अगर इन चैलेंजेस को बिना सोचे समझे हासिल कर लेते हैं तो वो नकारात्मक कहानी या सोच दूर हो जाते हैं और ये साबित होता है कि ये सब वाकई में संभव था। ये एक सोच है कि अमेरिका के पूर्व वायुसेना जर्नल अधिकारी चार्ल्स एडवर्ड चकयेजर ने 1947 में ध्वनि अवरोधक को तोड़ दिया था। 1954 में एथलीट रोजर बैनिस्टर ने भी 3 मिनट और 59 सेकंड में 1 मील चलकर असंभव कहानी को बेअसर कर दिया था।
फिजिकल लिमिट्स के बारे में आम राय को साफ करके येजर और बेनिस्टर दोनों सफल रहे, जहां दूसरे लोग असफल रहे थे। तब से आज तक कई हवाई जहाजों ने गति अवरोधक को तोड़ दिया है और कई धावकों ने 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ दर्ज की है। अब कई नामुमकिन से लगने वाली सीमाएं पार की गई हैं। सोच में बदलाव करके आप न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दुनिया को भी बदल सकते हैं। 1963 में ये कई लोगों का यकीन था कि नागरिक अधिकारों के आंदोलन से कुछ भी नहीं होगा। ज्यादातर ने कहा कि अहिंसक प्रयासों से कभी बदलाव नहीं होता और नस्लवाद जो कि हमारी की समाज में बहुत गहराई में मौजूद है, लिहाजा इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने इन कथित मान्यताओं को निर्विवाद सच मानने से इनकार कर दिया था और 2 लाख लोगों के शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने अपना मशहूर भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया। इस भाषण के साथ असर ये हुआ कि किंग ने एक नए नजरिए के साथ बात को समझने की कोशिश की और कई अमेरिकी जहनों में इस नई सोच के फैलाव के साथ पुराने ढर्रे को बदलने के लिए रास्ता खोल दिया। तीसरा सबक, पिछली असफलताओं को भुला देने के बजाय उनसे सीखें और बढ़ें। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जिसने हो सकता है कि हमें बताया कि हम आर्ट में बहुत बुरे हैं या पिछले महीने डाइटिंग में हमारी कोशिश नाकाम हो सकती है, जो भी हो, पिछले अनुभव हमारी नेगेटिव सोच का हिस्सा हो सकते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एक पुराना बुरा अनुभव हमारे फ्यूचर में कई मौकों पर हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है उन 80% नौजवानों की बनिस्बत जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, वो नए संकल्पों को 30% तक पूरा करते हैं। ये खामी इसीलिए है क्योंकि पुराने लोग जो हासिल करते हैं वो उन तमाम हार और असफलताओं का अनुभव करते हैं और इसीलिए वो अपनी ख्वाहिशों के बारे में कम आशावादी होते हैं। लेकिन ये एक गलत धारणा है। ये सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको भविष्य में अपने पिछले अनुभवों से अपने आने वाले वक्त के कामों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय उन पिछली हार को सही तजुर्बे के रूप में समझना चाहिए। लेखक की सबसे बड़ी नाकामी तब हुई जब वो एक क्लाइंट के रूप में पूरे साल काम कर रहा था। ये एक बड़ा पब्लिशिंग वर्क था। साल के आखिर में उस व्यक्ति ने लेखक को कॉल करना बंद कर दिया और इस तरह से लेखक ने किसी ऐसे व्यक्ति पर 12 महीने बर्बाद कर दिए। नतीजा ये हुआ कि लेखक ने अंतिम समय में किसी दूसरे पब्लिशर के साथ काम करने का फैसला किया। अब आसान ये होता है कि जो अटका हुआ है, चाहे वो आसान लग रहा हो, मगर उसे छोड़ देना चाहिए और दूसरी नौकरी तलाश करनी चाहिए। लेखक ने अपनी कंपनी में सुधार के लिए उन 12 महीनों में जो सीखा उसका इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए उन्होंने महसूस किया उन्हें कभी भी सिर्फ एक ग्राहक पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि अपने दायरे को बड़ा करना चाहिए। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि एक ग्राहक उनके काम की सराहना करेगा। मुश्किल को कम करने के लिए वो अब अपने ग्राहक से बात करते हैं और कहते हैं कि इस साझेदारी के अलावा वो और क्या चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि जितना जरूरी है अपने लिए भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करना, उतना ही जरूरी है उस लक्ष्य के लिए काम करना। चौथा सबक, अपने लिए मुश्किल लक्ष्य कायम करें लेकिन उन्हें रियलिस्टिक रखें। कुछ लक्ष्य जो हम अपने लिए निर्धारित करते हैं वो इतने अजीब होते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अक्ल भी उन्हें हासिल नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ कभी कभी लक्ष्य इतने आसान हो सकते हैं कि हम उन्हें आजमाने और हासिल करने के लिए अपनी प्रेरणा ही खो देते हैं, शायद इसीलिए कि वहाँ बहुत कम कोशिशों की जरूरत होती है। अति उत्साह को संभालने की कुंजी आपके उस लक्ष्य के लिए कोशिश कर रही आपकी क्षमताओं के अंदर होती है, लेकिन उसे समझकर सही तरीके से आजमाने की आवश्यकता होती है। सही लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आपको मुश्किल राहें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप एक किताब लिखने के बारे में सोच रही हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतना आपकी हिट लिस्ट में शामिल है, लेकिन ये नए लेखक के लिए सोचना काफी बेतुका है। इसके अलावा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपको पूरी तरह से काम करने से भी रोक सकता है। इसके विपरीत, अगर आप अपने वक्त को और राइटिंग सेटिंग को बहुत कम सेट करते हैं और अपने आप को 6 महीने में पहला ड्राफ्ट पूरा करते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत लंबा समय लगेगा और शायद वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। इस काम के बजाय एक कामयाब और सही राह खोजें, जिसे लेखक असुविधा क्षेत्र कहता है। एग्जाम्पल के लिए, पहला ड्राफ्ट खत्म करने के लिए खुद को 3 महीने का वक्त दें और फिर दूसरा पूरा करने के लिए 1 और 3। लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है, ये झूठा बहकावा नहीं है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो मुश्किल राह को पार करना और ख्याली महल बनाना नाकामी की बात हो सकता है, जैसे एक खिलाड़ी जो ओवर ट्रेनिंग से मांसपेशियों को खींचकर खत्म कर देता है। सच ये है कि झूठे बेतुके लक्ष्य से आप खुद को कम आंकने लगेंगे। इसका एक उदाहरण ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स है।
2002 में उन्होंने अमेरिकी बाजार का 29% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। इस बेतुके महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने कंपनी को लगभग बैंकरप्ट कर दिया। कर्मचारियों को अपने लैपल्स पर 29 नवंबर के बैच पहनने शुरू किए ताकि उन्हें लगातार लक्ष्य याद रहे। कर्मचारियों का बिक्री पर इतना तय हो गया कि उन्होंने 0% ब्याज ऋण वाली कारों को बेचना शुरू किया। कंपनी का पैसा खर्च करना और इनकी बॉटम लाइन को प्रभावित करना, इसने प्रभावी रूप से बिजनेस को कमजोर कर दिया और 29% लक्ष्य को कभी नहीं पाया। जनरल मोटर्स ने इसे अच्छी तरह से माना तो उन्हें एहसास हुआ कि लक्ष्य भ्रम था और इस गलतफहमी से बचना ही ठीक होगा। 5वां सबक, तब तक काम करें जब तक आप छोटे और अक्सर कार्यों के आदी नहीं हो जाते, फिर आप सब कुछ पूरा कर पाएंगे। सोचिए कि आपको बाइबल जैसी लंबी किताब पढ़नी है। ये लगभग 1 लाख शब्द हैं, एक कठिन काम। इसे सरल लक्ष्य बनाने के लिए हर सुबह 20 मिनट के काम से ब्रेक लें और 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ लें। जब आप कम वक्त में बड़े कामों को बांटते हैं तो इसका इनाम बहुत अच्छा हो सकता है। ये उन कामों पर भी लागू होता है जो मुश्किल कामों से निकले थे। एक काम जिसे हम मजे से लेते हैं वो कुछ ऐसा है जैसे एक छड़ी से गाजर की तरफ ले जाना, यानी एक सजा से एक इनाम तक जाना। जो लोग बाइबल पढ़ने का इरादा रखते हैं वो पहले इसे कठिन समझ सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वो आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण पलों का मजा लेते हैं और जो उसे पढ़ने के साथ मिलता है। काम करने पर आप उसके आदी हो जाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि एक आदत के आदी होने में 21 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ काम नशे की लत से कुछ दिन पहले ही हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को 200 से अधिक दिन लग सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किसी कार्य को नशे की आदत में बदलने के लिए औसतन दिनों की संख्या 66 है। किसी काम के आदी हो जाने को आसान बनाने के लिए आपको उसके लिए खुद को इनाम देने की जरूरत है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप उन 20 पाउंड को बहा देने के बाद खुद एक नया सूट खरीद लें। मुश्किल राह के कामों को पूरा करने के लिए एक इनाम मिलना जैसे प्यार और खुशी की भावनाओं की तरह है। आप बस अपने लंबे चलने वाले लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए चलिए, इनाम खुद मिल जाएगा जो आपकी कामयाबी होगा। आप अपने कार्य को एक गेम में बदलकर अपनी उत्साह को बढ़ा भी सकते हैं। अपने कैलेंडर पर रोज के काम पर टिक करें और ये देखने की कोशिश करें कि आप कितने दिनों में उसे कर सकते हैं। फोन ऐप्स यहाँ बहुत काम आ सकते हैं। लेखक एक ऐप का उपयोग करता है जिसमें आपको वर्चुअल प्लांट में पानी देने से पहले 1 गिलास पानी पीने का ऑर्डर दिया गया है। इसे गेम में बदलकर ऐप पूरे दिन पीने के पानी के काम को लेता है और इसे और मजेदार बनाता है। 6वां सबक, खुद को पहचानें और याद दिलाएं कि आप प्रेरित रहने के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं। किसी काम से चिपके रहने और सकारात्मक बने रहने के लिए आपको उसे जज्बाती रूप से लगाव बनाने की जरूरत है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वो काम आपको एक बेहतर इंसान क्यों बनाता है। अपनी खास प्रेरणाओं की पहचान करके काम शुरू करें। किसी खास काम को करने के कारणों की सूची बनाएं, फिर सबसे मजबूत वजह निकालें। जैसे अगर आपका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा काम करना है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मैं मोटा होने के कारण बीमार हूँ, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ और कसरत मुझे तंदुरुस्त और खुश रखती है। यहाँ वो सब नकारना जरूरी है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जरूरी ये है कि आपको इसके साथ कैसा लगता है। आप बस पूरी कोशिश कीजिए और खुद को मोटिवेट करते रहिए। अपने आप को आगे भी प्रेरित करने के लिए उस वजह को एक इंसान की शक्ल में देखने दें। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के एक शोधकर्ता एंडर्स एरिक्सन ने कई घंटे अभ्यास करने वाले गिटार वादक और अन्य संगीतकारों को अपनी कला के सम्मान के पीछे की प्रेरणा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उनके इस पूरे कमिटमेंट के पीछे की असली वजह ये थी कि जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी कला को उनके साथियों से पहचान मिलती है, इस तरह से उनकी कला उनकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, संगीतकारों के रूप में पहचान ने उन्हें बेहतर से बेहतर संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और दूसरों की नजर में हम क्या हैं, उस तस्वीर में हम खुद को पहचानते हैं। आगे के सबक में आप सीखेंगे कि समूह की पहचान से कैसे फायदा उठाया जाए ताकि आप अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष का अनुभव कर सकें। 7वां सबक, अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष का अनुभव करने के लिए आपके पास अच्छे सहयोगी होने की आवश्यकता है। अपनी शुरुआती प्रेरणाओं की पहचान करने के अलावा एक सफल वर्ष जीने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक आपके आसपास के लोगों का एक अच्छा समूह है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति तलाशना जो आपके लक्ष्यों का समर्थन कर सके, या तो जिनके पास सही देखने का साधन है, वो तरक्की के लिए इनकरेज करें और सलाह दे सकते हैं। ये तो सच है कि आमतौर पर लोग ज्ञान और अनुभव के बड़े सहज स्रोत हैं,
जिन्हें हम टैप कर सकते हैं। वो एक घर, एक समुदाय या घर के सदस्य हो सकते हैं और बहुत से लोग अपने खास हुनर, सलाह देने और सबक देने के साथ खुश होते हैं कि कोई उनकी सलाह चाहते हैं। एक ग्रुप से जुड़ना भी आपके लिए सलाह का खजाना हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो वेट वॉचर्स जैसे लोगों से अगर जुड़ जाते हैं तो अकेले जाने वालों की तुलना में उनके पाउंड कम करने की संभावना अधिक होती है। 4 प्रमुख कारणों से किसी समुदाय का हिस्सा होने पर हमारे सफल होने की अधिक संभावना है। सबसे पहले हम समूह के अन्य सदस्यों से सीख सकते हैं। दूसरे, समूह के अंदर का कंपटीशन हमारे रिजल्ट में मदद करता है। तीसरा, हमें समुदाय के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। और चौथा, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। एक और एवेन्यू जिससे हम मदद मांग सकते हैं वो है ट्यूशन के जरिए। अगर हम पियानो में सुधार करना चाहते हैं तो हमें एक पियानो टीचर को लगाना चाहिए। अगर हम स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो हमें एक लैंग्वेज ट्यूटर को ढूंढना चाहिए। लेकिन जब हमारे जीवन को बेहतर बनाने की बात आती है तो हम में से कई लोग लाइफ एडवाइजर या एक फिटनेस ट्रेनर रखने पर नहीं सोचेंगे। लेखक खुद अपनी परेशानी से जूझ रहा था। 1-2 साल तक वो खुद अपनी फिटनेस के लिए काम करते रहे, लेकिन वो बेकार था। अब वो ये नहीं जानते थे कि सुधार कैसे किया जाए। उनके एक दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें एक फिटनेस ट्रेनर से मिलना चाहिए। तब से न सिर्फ उन्हें अलग अलग एक्सरसाइज और शानदार सलाहें मिली, बल्कि इसके साथ उन्हें एक नया जिम दोस्त भी मिला। बात मानकर उन्होंने खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिटनेस के बेहतर मकाम पर पहुंच गए। आप अपना बेहतरीन साल बनाने के लिए अपनी कोशिश की जरूरत होती है, लेकिन ये यकीन करना भी उतना ही लाजमी है कि आपके पास एक अच्छा नेटवर्क हो जो आपका साथ दे। कुल मिलाकर सही वर्ष होने के लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाने और 10 अलग अलग पहलुओं पर समान रूप से अपनी कोशिशों को बांटने के लिए एक सही सोच को अपनाने की जरूरत है। अपने लिए सोचे गए लक्ष्य को साफ तरीके से पहचानिए ताकि आपको अपने आप को बदलने की प्रेरणा मिले। एक मजबूत ग्रुप खोजिए और रोज के कामों में लक्ष्य को शामिल कीजिए ताकि आपको एक सही जिंदगी हासिल करने में मदद मिले। क्या करें? शुक्रिया अदा करें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने ब्रह्मांड, ईश्वर, स्वयं या किसी को भी धन्यवाद दीजिए। जो चीज आपके पास पहले से है, स्वस्थ रहने के लिए धन्यवाद कहें। जो लोग आपकी देखभाल करते हैं, आभारी होने से आपको पॉजिटिव सोच और उम्मीद रखने में मदद मिलती है, जो आपको पहले से हासिल हुई छोटी जीत की याद दिलाती है।